SSCGD 2025 कैटेगरी, बहुत सारे कैटेगरी के बच्चे कह रहे कि भाई हमारी कैटेगरी एक्सेप्ट हो गई है, एफिडेविट दे दिया, ये दे दिया, मेरी तो ओबीसी क्रूशियल डेट के बाद की एक्सेप्ट हो गई, तो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा इस वीडियो में समझाऊंगा। मेरे को बायोमेट्रिक का सबसे पहले समझा देता हूँ। जिस भी बच्चे का बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है विदाउट रिजल्ट आएगा, ठीक है मेरे भाई, ओके। अब आते हैं कैटेगरी में। देखो भाई, कैटेगरी में सबसे पहले हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में आपका फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 2023 2024 और वैलिड ईयर 2025 2026 ना, 2024 और 2025, सॉरी फिर एक बार बोलता शायद मैंने, वैलिड ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 23 24, वैलिड ईयर 24 25 होना चाहिए, ठीक है। ये चलेगी इस साल की भर्ती में जो अभी हो रही 2025 की, 2024 2025 की भर्ती हो रही, इस भर्ती में चलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है 2 मार्च 2025 तक और अप्रैल 24 के बीच में जो भी इनकम होती है उस बेस पे आपका ईडब्ल्यूएस बनता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, ये होना चाहिए। अगर आपने अगला दिया, आपको लगता है वो सब तो हो चुका है, वो तो हो चुका है, पर वहाँ पे कहाँ चढ़ेगा सिस्टम में, सिस्टम में चढ़ाना होता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या था, वैलिड ईयर क्या था, वो तो उधर चढ़ेगा नहीं तुम्हारा सिस्टम में, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं हो जाता है ये, तो भाई मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरी तरफ से नमस्ते। आगे चलते हैं हम, आपको अगर लगता है तो कोई बात नहीं। रही बात स्पेलिंग की, मदर नेम फादर नेम अपने नाम में कोई गलतियाँ की है तो गलतियाँ तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो ईडब्ल्यूएस है मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 साल के लिए वैलिड होता है, जस्ट आपको इस मौके के लिए दिया, तो शायद ईडब्ल्यूएस के बेस में आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते। बस 3 चीज़ें ठीक होनी चाहिए आपकी, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फादर नेम ठीक होना चाहिए, मदर नेम, बाकी कोई मिस्टेक किया इट्स ओके। ईडब्ल्यूएस पे ओबीसी पे आते हैं। ओबीसी पे एसएससी ने बार बार मेंशन किया है, अगर नोटिफिकेशन देखोगे वहाँ पे 7-8 बार किया है। एडमिट कार्ड निकाला, वहाँ भी क्रूशियल डेट को बार बार मेंशन किया गया कि 14 अक्टूबर 2024 से पहले का ही होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों ने बाद का भी दिया, किसी ने एफिडेविट लगाया है। एफिडेविट मैंने बार बार कहा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप बोलोगे नहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो कौन है भैया, बीएसएफ के ऐसे वो थोड़ी सी ट्रेनिंग दी है, डॉक्यूमेंट किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, बस ये वो तो हो गया गेम। रूल थोड़ी ना पता, रूल के हिसाब से चलते तो तुम लोग एक भी नहीं पास होते मेरे हिसाब से, वो तो उन्होंने ले लिए भाई। ओबीसी पहले का होना चाहिए, किसी ने बाद का दिया या बहुत पुराना दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वो बच्चा सेफ है जिसने एक पुराना भी फोटो स्टेट लगाया, एक न्यू वाला भी, तो वो समझ जाएंगे कि बच्चा पहले भी फॉल करता था बाद में भी। न्यू वाले को दिक्कत होती है क्योंकि उसको लगता है इन्होंने फेक बनाया। मैं भी जानबूझ करके फेक फेक कोई बनाऊंगा नहीं, जो मैं लोहार हूँ, लोहार के ऊपर साइन ठोकवा के बस हो गया, 2-3 बर्तन ठोकूंगा अंदर घर, हो गया ना काम मेरा, मैं भी ओबीसी में आ गया। तो ये होते हैं भाई, आप नहीं करते हो, ये सब करते हैं, पीछे हिस्ट्री बनी हुई है इसकी ओबीसी की। इसी वजह से इसका क्रूशियल डेट चेक करते हैं कि इसका यूनिफॉर्म से पहले का, डेट से पहले का होना चाहिए। अब डिपेंड करता है उन पे, एफिडेविट की गेम नहीं चलती इसमें, ठीक है। अब बच्चों ने आधों ने क्या किया है, देखो भाई आप लोग ये, अगर आपने रिजर्वेशन ली है पीछे एज की, मान लेते आप 25 साल के थे तो 23 साल तक तो जनरल की है, 25 साल के थे एज रिलैक्सेशन दी, और बाद में आपको ओबीसी इनवैलिड आता है तो पूरा खत्म हो जाएगा, जड़ से निकाल दिया जाएगा आपको, ना कि आप जनरल में आओगे। जनरल में कहाँ से आओगे, एज ही नहीं है आपकी भाई, जनरल में तो एज चाहिए ना 23 से नीचे। यही होता है, क्यों कहता हूँ बार बार, कैटेगरी जब भी बनाते हो सही से बनाओ। SC ST OBC तुम 3 भाई, तुम अभी से बना लो, अगर 2026 की तैयारी कर रहे हो अभी से बनाओ। सेंटर की 1 साल के लिए वैलिड होती है, मैं पहले बोल दूँ, स्टेट का लिया वो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। एसएससी बार बार नोटिफिकेशन निकाल के आपको समझाता है इस बारे में, फिर आप लोग बस वैकेंसियों को सूंघते रहते हो, वैकेंसियाँ कितनी आएंगी, ये होंगी, क्या करना है वैकेंसियों को, तुमसे तो भर्ती नहीं निकली जाती, वैकेंसियाँ देख रहे हो भाई। पूरे प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी होती, प्लानिंग करनी होती है इस चीज़ के लिए। आपको समझाता भी मैं, पूरे वीडियो SSC GD के ऊपर ही बनाता हूँ, बाहर के कोई दूसरी पोस्ट के ऊपर नहीं बनाता कि चलो इधर ही बनाऊंगा तो ये लोग समझेंगे निकलेंगे। छोटी उम्र में चीज़ें समझ नहीं आती। अगर आप मैं आपको डोमिसाइल बनाओ, यार पता नहीं कैसे बनेगा, अरे भाई कैसे बनेगा, तहसील में जा, ऑनलाइन कर, ऑफलाइन कर, ऑनलाइन भी बन जाता ऑफलाइन भी बन जाता है, बात ही खत्म। क्या रोना धोना है, कोई बड़ी बात नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है, कहीं भी होगा, आपको नहीं पता, कहीं गूगल में सर्च मारो, अपनी सिटी का नाम सर्च मारो कि वहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन है, कहाँ है, लोकेशन पता लग जाता है भाई, वहाँ जाके 10 मिनट में बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। ऑफलाइन की बात करो, ऑनलाइन के लिए शायद टाइम लग सकता है 9-10 दिन। अगर फोर्स करोगे तो 4-5 दिन में भी दे देंगे, और फोर्स करोगे तो 2 दिन में भी दे देंगे, और फोर्स करोगे तो 1 दिन में भी दे देंगे। सीधी सी बात, डिपेंड तुम पे करता है कि तुम कितना उनको जानते हो, उतनी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो भाई डॉक्यूमेंट सब तैयार रखो। SC ST में भी अगर इनवैलिड आपका फादर नेम, आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक हुआ है, और आपने पीछे एज रिलैक्सेशन, हाइट रिलैक्सेशन, पता नहीं क्या क्या लिया हुआ है,
फिर जड़ से ख़त्म हो जाओगे। इसीलिए कहता हूँ मैं, सोच समझ के, एक चीज़ कनेक्ट नहीं होती इससे कि बस रिजर्वेशन मिली है मेरे को, चलो इधर से निकाल के जर्नल में डाल देंगे। अरे पीछे एज क्या बता, हाइट रिलैक्सेशन तूने ली हो एसटी के थ्रू, चेस्ट रिलैक्सेशन लिया हो, या क्या बोलते हैं एज रिलैक्सेशन लिया हो। एज का तो सबसे बड़ा मसला है। हाइट चेस्ट में चल मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा भी थे तब भी तुमने लिया तो इट्स ओके। एज में कहाँ जाओगे मेरे भाई, 27 साल के हो, जनरल में थोड़ी ना डालेंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे। डॉक्यूमेंट में का इतना ध्यान रखना होता है, अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ मैच नहीं होती है, थोड़ी मिस्टेक होती है बीच में, मिसमैच, एक डॉक्यूमेंट होता है मिसमैच में डाल देते हैं। अब कोई बच्चा दूसरी स्टेट से आया है और दूसरी स्टेट में भर्ती देख रहा है, डॉक्यूमेंट कभी 10th का उधर का है, कैटेगरी इधर की बनाई है, स्टेट सब्जेक्ट यहाँ की दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट ले लेंगे, ऊपर लिख देते हैं क्या लिखते हैं, सस्पेक्ट कैंडिडेट। सस्पेक्ट कैंडिडेट क्या होता है, इलीगल, गलत तरीके से कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, या उसको सस्पेक्ट तो ये लिखते हैं, अच्छे से इसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है बाद में कि ये सच में बच्चा करता। अभी एक देखो 2-3 मैंने यूपी के देखे, वो कह रहे नहीं भाई हम दूसरे स्टेट में जाके दूध बेचते थे, वहाँ की भर्तियाँ देख के, त्रिपुरा या मेघालय की जान, उनको पता है यहाँ का कट ऑफ लो जाता है, पकड़े गए वहाँ पे। अब उनको कोई रिजेक्ट नहीं करेंगे, बस सस्पेक्ट लिख दिया ऊपर से, बस एसएससी अच्छे से गेम खेलेगा। ये 3 साल बाद भी निकालता है, निकाला है, तभी कह रहा हूँ। आप लोग विश्वास करो ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है मेरा भाई। तो ध्यान से चालाकी से ये काम प्लानिंग से करना होता है, ठीक है भाई। तभी मैं कह रहा हूँ अभी हमारा रिटर्न बैच ओपन है 2026 का। रिटर्न में आओगे ना तो सेफ रहोगे, क्योंकि आपको मैं पहले बता दूंगा कि फॉर्म किस तरह फिल करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से, अगर कोई मिस्टेक भी इसको तैयार कर लो, बात खत्म, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल में डॉक्यूमेंट पे सेफ रहना पड़ता है। इस साल बेशक मेडिकल ईजी हुआ, तो डॉक्यूमेंट कैसे हुए, सब ने क्या दिया, एफिडेविट दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ बच्चे बीच में जिन्होंने सही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, मुझे लगता है जिस हिसाब से, ठीक है। तो सही डॉक्यूमेंट जरूरी होने चाहिए। अगर आपकी कोई भी कैटेगरी इनवैलिड होती है और आपने एज रिलैक्सेशन लिया होता है, आपको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, हिस्ट्री खत्म। ना आज के बाद भर पाओगे नहीं भर पाओगे मुझे नहीं पता, बट इस साल के भर्ती में आपको फिर डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि कट ऑफ क्यों लो हो जाता है, आप लोग इस बारे में नहीं सोचते हो, आपको सिर्फ पता है पास कितने में फेल कितने में, उससे क्या लेना देना। डॉक्यूमेंट भी तो देखो, वो नहीं हो रहा था क्या, वो भी तो हो रहा था। बच्चे कितने आए थे वो भी तो देखो, पूरे बच्चे नहीं आए, उन्होंने 200-200 बुलाए थे, आए कितने, यही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।